Good morning, everyone. This is Lalit Narayan Mato, and I'm going to teach engineering thermodynamics for the BTEC's second year student. सर एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलो। सर इंथाल्पी इक्वल्स टू क्या होता है? क्या बोले? इंथाल्पी जो मतलब टेस्ट में आप दिए थे सर ना, हाँ, उसमें उसमें -u+pv लिखा हुआ था, बट यस सर, बुक दो में तो क्वेश्चन में दिक्कत था सर, मतलब कि गलत लग रहा था हम लोग को। कौन कौन सा बताओ। माइनस माइनस एच प्लस डेली था ना सर, यू भी था, पी भी था सर, उसमें माइनस नहीं है सर, ओरिजिनल में जो पढ़े हैं हम लोग। H इक्वल टू U प्लस PV। यस सर, यू प्लस पी भी था, लेकिन आंसर में माइनस लगा हुआ है सर। माइनस किस में लगा हुआ है? जो हम करेक्ट लोग दिए आंसर ना सर, उसमें हाँ, करेक्ट आंसर नहीं है। -u में लगा है सर। क्या क्या ऑप्शन था वहां पे -u बताओ। ऑप्शन प्लस बता सकते हो क्या क्या था ऑप्शन? यस सर, बताओ, ऑप्शन बताओ। u+pv। बता रहे हैं सर। यस सर, बता रहे हैं। h इक्वल टू u+pv। एच इक्वल टू यू माइनस पी बी, एच इक्वल टू यू प्लस पी बी, एच इक्वल टू माइनस यू प्लस पी बी, एच तो इक्वल U टू प्लस माइनस PV। यू माइनस पी बी। ओके, वेट। तो यस U। सर, हम लोग भी लगाए थे, हाँ, लेकिन गलत था। गलत नहीं, यही सही है। मगर उसमें तो मतलब करेक्ट आंसर कुछ और मार्क किया हुआ था। यस सर। करेक्ट आंसर क्या मार्क किया हुआ था? माइनस यू प्लस पी बी। -u+pv। -U प्लस PV।
यस सर। यस सर। नहीं, तब हो सकता है ये मिस्टेक से हो गया होगा। करेक्ट आंसर ये है H इक्वल टू यू प्लस पी। और सेकंड, दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्या और किसमें सर प्रॉब्लम? और सर इसमें जो एक क्वेश्चन था, वर्क इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड जूल्स इक्विवेलेंट और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, दोनों था सर। उसको जूल्स इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, नहीं तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। हाँ, इसमें ऑप्शन क्या क्या थे? जो W इक्वल टू होता है JH। नहीं सर, इसमें ऑप्शन मतलब कि दिया है ना सर, वर्क इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एंड द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन में है सर जूल्स इक्विवेलेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऑल ऑफ द मेंशन, नन ऑफ द मेंशन। सो जूल मेरे हिसाब से इक्विवेलेंट, सर दोनों होगा सर। दोनों आप एक्चुअली पढ़ाए थे जो सर। जूल इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। यस। और इसी को SI यूनिट में J इक्वल टू 1 लिखते हैं। ये एक्चुअली दिया गया था किसने? जूल्स। जूल्स का एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। आपको याद होगा पैडल व्हील वर्क। सर मतलब कि आप जो बताए थे सर, बोले थे ये जूल्स इक्विवेलेंट इसको भी बोलते हैं और इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोलते हैं, पता नहीं, इसी कारण हमको दिक्कत लग रहा था। नहीं, एक्चुअली में इसको जूल्स कांस्टेंट या जूल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट कहने का मतलब है वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। यस। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरोलरी ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। कोरोलरी कहने का मतलब है कुछ हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन है उधर तो से? उसका आंसर, हाँ ये सर। सर हाँ तब बोलो। उसका आंसर तो जूल इक्विवेलेंट है ना? हाँ, जूल इक्विवेलेंट। ओके, सो कोरोलरी ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिजल्ट जो है वो क्या है, हम प्रूव नहीं करना है, जस्ट हम लोग को रिजल्ट को क्या करना है, याद रखना है। और ये रिजल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग को यूज में आएगा। सो पहला है फर्स्ट कोरोलरी ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, all reversible heat engine operating between the same two reservoir have the same thermal efficiency. T1 is the source and T2 क्या है, सिंक है, ठीक है। फर्स्ट रिवर्सिबल इंजन, इसका मैं नाम दे रहा हूं ए, R फॉर रिवर्सिबल। ए हीट इंजन क्या कर रहा है, Q1 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है Q1 सोर्स से और वर्क कर रहा है WA, ओके। ए फॉर इंजन ए एंड Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंक को रिजेक्ट कर रहा है। बी रिवर्सिबल इंजन है, ये क्या कर रहा है, Q3 अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है T1 सोर्स से एंड वर्क कर रहा है WB एंड Q4 अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिजेक्ट कर रहा है कहां पे, T2 से। सो रिजल्ट क्या है, ऑल रिवर्सिबल, ठीक है, हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रिजर्वायर हैव द सेम एफिशिएंसी। कहने का मतलब है अगर कितना भी रिवर्सिबल इंजन अगर मैं इसके बीच लगा देता हूं, ठीक है, यानी T1 एंड T2 के बीच में, और वो इंजन क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इंजन का क्या मतलब है, रिवर्सिबल इंजन के क्या मतलब है, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप ओनली, और हीट इंजन नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई इंजन रिवर्सिबल है, इसका मतलब क्या है,
एफिशिएंसी एडिक्शन 100% होगा। हीट एडिशन होता हीट एडिशन है। ओके। रिवर्सिबल हीट इंजन कहने का मतलब है जो हीट इंजन, अगर वो इंजन है दैट मीन्स ऑपरेट्स होगा कुछ प्रोसेस पे। यस, अगर कोई इंजन है तो ये इंजन वर्क करेगा कोई प्रोसेस पे। यस और नॉट? यस Yes, सर। सो सो तो कार्नोट साइकिल को हम लोग रिवर्सिबल इंजन क्यों बोलते हैं? वर्क ही वर्ड होता है सर इसमें, उसी को रिवर्स कर करके वर्ड बाद में होता है। नहीं, अदर कार्नोट साइकिल को रिवर्सिबल इंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हीट लॉस नहीं होता एनवायरनमेंट में, हीट लॉस नहीं होता है। फ्रिक्शनलेस क्यों हीट लॉस नहीं होता है? सर, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है ना। फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है। कहना क्या मतलब है, कार्नोट साइकिल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसका हर प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। समझ गए? तो ये हीट इंजन भी कहने का मतलब क्या है, एक साइक्लिक वे में ऑपरेट हो रहा है। और अगर ये साइकिल ऑपरेट हो रहा है तो साइकिल किससे बनता है? प्रोसेस से। तो अगर उस साइकिल का हर प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है और उस प्रोसेस पे अगर कोई इंजन ऑपरेट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है। रिवर्सिबल कहने का मतलब है, रिवर्सिबल साइकिल कहने का मतलब है द साइकिल कंस्टिट्यूट फ्रॉम ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। साइकिल कैसे फॉर्म होता है? प्रोसेस से। ठीक है। सो कहने का मतलब है रिवर्सिबल इंजन कहने का मतलब ये है। ठीक है। सो अगर कोई रिवर्सिबल इंजन ए है जो वर्क कर रहा है T1 एंड T2 के बीच, अदर इंजन बी है और ये भी वर्क कर रहा है T1 एंड T2 के बीच, ठीक है, देन दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा? सेम होगा। कहने का मतलब है अगर मैं इस दोनों यानी सोर्स एंड सिंक के बीच कितना भी रिवर्सिबल इंजन यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, सबका एफिशिएंसी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। सो फर्स्ट कंक्लूजन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कोरोलरी यही है, ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है, ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रिजर्वायर हैव द सेम एफिशिएंसी। सो पहला रिजल्ट याद रहेगा? यस सर, यस सर। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सिंपल रिजल्ट है कि अगर कितना भी रिजर्वायर आप ऐड कर दो बिटवीन सेम टू रिजर्वायर, ठीक है, देन एफिशिएंसी सारे रिजर्वायर का क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। बस कंडीशन है सब सारा हीट इंजन क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल हीट इंजन होना चाहिए। सो फर्स्ट कंक्लूजन ये है कोरोलरी। सेकेंड, सेकेंड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। ओके, यहाँ पे आर लिखा हुआ और यहाँ पे आई लिखा हुआ, इसका मतलब एनीवन को बता सकते हो? एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। वेरी गुड।
ए क्या है? रिवर्सिबल हीट इंजन है। एंड बी इज द इरिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, जनरली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जनरली क्या सोचता है कि लड़के लोग जनरली क्या सोचते हैं, सपोज कि कोल है, ठीक है, अगर मैं उसको कोल को बर्न करता हूं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? कोक में। तो अगर वो फिर से कोल में आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। तो ऐसा बात नहीं है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं? सपोज कि एक वायर है, ठीक है, करंट कैरी कंडक्टर वायर है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग करंट फ्लो करते तब क्या होगा? इस वायर, सपोज कि एक वायर है, ठीक है, इस वायर में हम लोग करंट फ्लो करते हैं, देन क्या होगा? रिवर्सिबल सर। नहीं नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा सर। ओके, सो इसका इफेक्ट कैसे हो? इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो क्या इफेक्ट होगा? इस वायर पे क्या इफेक्ट होगा करंट का? मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा, जनरेट होगा, तो क्या इफेक्ट होगा? इस वायर पे कुछ इफेक्ट होगा? हीट होगा सर। हीट होगा, वेरी गुड। सो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो अगर कोई वो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, उसमें मैं करंट फ्लो कर रहा हूं तो उसमें क्या होगा? हीट जनरेट होगा। सो ड्यू टू हीट जनरेट क्या होगा? ये वायर क्या होगा? सम एक्सपेंड करेगा। ओके, नाउ आफ्टर सम टाइम्स मैं क्या करता हूँ? कूल करता हूँ इस वायर को, ठीक है, ठंडा होने देते हैं। अगर ठंडा होने के बाद ये वायर अपना ओरिजिनल शेप, जब कहने का मतलब है जस्ट पहले के जैसा अगर गेन कर लेता है, देन जो प्रोसेस अकर हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का ये मतलब होता है। दैट मीन्स आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि जो प्रोसेस कभी हुआ भी था। ठीक है, कहने का मतलब वो जब सिस्टम अपना ओरिजिनल स्टेट गेन कर लेगा, then you can never find the process had ever occurred. सो ए क्या है? रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल इंजन कहने का मतलब क्या है कि ए जो साइकिल फॉर्म कर रहा है, उस साइकिल का हर प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, सो ए इज द रिवर्सिबल इंजन which takes heat Q1 from source T1 and it work WA, and after work Q2 amount of energy reject to temperature T2, that is sink. Now there is another one is irreversible engine which takes heat Q3 from the source Q1 and work WB, and after work Q4 amount of energy reject to the lower temperature reservoir T2. तो इसका कंक्लूजन रिजल्ट क्या है? It is impossible to construct a heat engine operating between only two reservoirs which will have a higher efficiency than a reverse heat engine operating between the same two reservoirs. कहने का मतलब है अगर दो रिजर्वायर हैं T1 एंड T2, सेम टू रिजर्वायर के बीच में अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहा है, देन रिवर्सिबल हीट इंजन का जो इफिशियंसी होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी। क्लियर है? यस सर। किन्हीं को कोई डाउट है? दोनों कोरोलरी में पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल कोरोलरी है, बहुत ही सिंपल रिजल्ट है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर बोलेंगे, अगर सभी रिवर्सिबल इंजन है और वर्क कर रहा है बिटवीन सेम टू रिजर्वायर के बीच, देन सभी रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी सेम होगा। अगर एक रिवर्सिबल इंजन है और एक इरिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहा है बिटवीन सेम टू रिजर्वायर, देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज हायर देन efficiency for irreversible. क्लियर है? बहुत ही सिंपल रिजल्ट है। नेक्स्ट,
corollary third, इसका डिटेल से हम लोग क्या है, कोरोलरी थर्ड का जो डिटेल है वो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोपी चैप्टर में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्नोट थ्योरम। कार्नोट्स थ्योरम, कार्नोट थ्योरम क्या है? इट स्टेट दैट ऑल हीट, कार्नोट थ्योरम कहने का मतलब है अभी जो मैं डिस्कस किया था कोरोलरी थर्ड, दिस वन, ये इसी को बोलते हैं कार्नोट थ्योरम, ठीक है। इट स्टेट दैट ऑल हीट इंजन, ठीक है, ऑल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स एंड गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक, none has a higher efficiency than a reversible engine. ओके, सब इसको समझो। हीट इंजन है जो हीट ले रहा है डिफरेंट रिजर्वायर से, ओके। ओके, उधर से किसी का साउंड आ रहा है, म्यूट करो। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब भी यहाँ पे एंट्री आप लेंगे नाम के साथ, ठीक है, दूसरे इधर उधर नाम नहीं लिखेंगे, अदरवाइज फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा। अभी मैं एक लैकमैन, क्या ये कौन सा नाम है पता नहीं, लैकमैन मंडल, लक्ष्मण मंडल, लक्ष्मण अच्छा, मंडल लक्ष्मण है सर, मंडल नाम है उसका सर। नाम है, ओके। यस सर, यस सर। सो ये हीट इंजन क्या कर रहा है, हीट ले रहा है फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स, T1 एंड T2, ओके। Q1 अमाउंट्स ऑफ हीट एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है T1 से, एंड Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है T2 से। सो फाइनली यहाँ पे कितना होगा, Q1 प्लस Q2, वर्क कर रहा है W, एंड आफ्टर वर्क Q3 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिजेक्ट कर रहा है इस लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर T3 को। देन इससे के इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, हीट टेकन फ्रॉम एट दैट सोर्स, दैट मीन्स Q1 हीट कहां से ले रहा है, Q1 अमाउंट सोर्स से, प्लस Q2 एट दैट T2 इक्वल टू क्या होगा बता सकते हो? Q1 plus Q2. इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q3 by T3 से। यस, जोर से बोलो। Q3 by T3। Q3 बाय T3, ओके। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक माइनस Q3 बाय T3 इक्वल टू 0, ठीक है। कहने का मतलब है समेशन ऑफ Q बाय T इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में क्यों साइन दिया हूं, देखो हीट साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर हीट ट्रांसफर, एनीवन क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज साइन कन्वेंशन फॉर हीट?
सिस्टम को दिया जा रहा है तो नेगेटिव और लिया जा रहा है तो पॉजिटिव। सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो नेगेटिव। इससे तब नेगेटिव वर्क होता है। नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट हीट। मैं हीट का पूछ रहा हूँ, नॉट वर्क। ओके सर साइन कन्वेंशन फॉर हीट ट्रांसफर, रेगुलर स्टूडेंट। सर सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव एंड सिस्टम इज, सर जब हीट फ्लो होता है सर तब निगेटिव होता है, और हीट जब लेता है तो पॉजिटिव होता है। देखो एकदम स्पेसिफिक आंसर आपको याद रखना है। ओके, हीट गिवन टू द सिस्टम, सपोज ये सिस्टम है, देन हीट गिवन टू द सिस्टम, ये क्या होगा? पॉजिटिव। एंड दिस इज सिस्टम, heat taken out from the system, then it will be negative। ठीक है, वर्क का साइन Negative. कन्वेंशन इसके जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव। याद रहेगा। और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के अगर आप साइन कन्वेंशन याद नहीं रखते हो, अब नहीं आता है, इसका मतलब आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े हो। ठीक है, सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, साइन कन्वेंशन, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी से भी कंफ्यूज नहीं करना है। मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, एकदम आंसर फटाक से मिलना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे सिस्टम मेरा क्या है? ये हीट इंजन। ठीक है, एनर्जी कौन एक्सट्रैक्ट और रिलीज कौन कर रहा है? ये सिस्टम, हीट इंजन। दैट मीन सिस्टम मेरा क्या है? सो हीट गिवन टू द सिस्टम, तो सिस्टम पे क्या रहा है? हीट इंजन पे क्या रहा है? हीट इनपुट हो रहा है, हीट गिवन टू द सिस्टम, दैट मीन्स Q1 बाय T1। ठीक है, हीट टेकन आउट फ्रॉम एट दैट सोर्स, सिमिलरली प्लस Q2 by T2, but minus by heat taken out from this system, Q3 divided by T3 equal to 0। So आपको याद रखना है, समेशन साइकिल इन ए साइक्लिक प्रोसेस Q by T equal to 0। ठीक है, समेशन कहने का मतलब है ये साइक्लिक प्रोसेस, ये हीट इंजन किस में ऑपरेट हो रहा है? ये साइक्लिक प्रोसेस में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसी को हम लोग लिखते हैं Q3 बाय T3। क्लियर है? क्लियर है तो बोलो, नहीं क्लियर है तो भी बोलो। क्लियर है। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी यहाँ पे खत्म होता है। अब आप लोग को कोई डाउट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, या अभी तक कोई पोर्शन मतलब कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप बता सकते हैं, टाइम अभी बचा हुआ है। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी यहीं तक था। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई भी टॉपिक पे अगर इन्हीं को कोई डाउट है पूछ सकते हो। ठीक है, टाइम अभी बचा हुआ है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। सर हीट पंप का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? हीट पंप का जो एप्लीकेशन होता है वो जनरल इंडस्ट्री में होता है। ओके, सपोज कि कोई इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रीजन होता है जहां पे टेम्परेचर हायर देन एटमॉस्फेयर मेंटेन करना होता है। ओके, कहने का मतलब है सराउंडिंग टेम्परेचर से ग्रेटर देन आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। इंडस्ट्री में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री में होते हैं, रोलिंग इंडस्ट्री में होते हैं। ठीक है, सो वहां पे हम लोग हीट पंप का यूज करते हैं।
सर कोई डिवाइस का नाम होगा उसका? नहीं, ऐसा कोई डिवाइस का नाम नहीं है। ओके, सर जैसे ये मतलब कि रेफ्रिजरेटर हो गया ये हम लोग का, तो जैसे इंजन रेफ्रिजरेटर के का हीटिंग। रेफ्रिजरेटर आप इसलिए बोल रहे हैं कि ये जनरली हम लोग का डेली लाइफ में यूज होता है। ओके, और एक्चुअली इसको हम लोग डेली लाइफ में इसलिए यूज करते हैं कि ये वर्क करता है बिटवीन एम्बिएंट टेम्परेचर एंड सराउंडिंग का। कहने का मतलब है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का। बट जनरली जो हीट पंप वर्क करता है बिटवीन सराउंडिंग टेम्परेचर एंड हायर देन सराउंडिंग टेम्परेचर, इसलिए हम लोग को जनरली हीट पंप दिखाई नहीं देता है, और जनरली ये इंडस्ट्री में एप्लीकेशन होता है। हीट पंप को स्पेशल डिवाइस नहीं है। ओके, सेम एज टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर, और सारा कंपोनेंट वही रहता है, जस्ट टेम्परेचर का हम लोग डिफरेंट मेंटेन करते हैं। और कोई क्वेश्चन? ओके, नहीं है। सो मैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो आप लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है, और हमेशा आपको कहीं भी देने जाओगे इंटरव्यू वगैरह, ये आपसे पूछा जाएगा। पहला आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लोसियस स्टेटमेंट, कार्नोट साइकिल के 4 स्टेटमेंट, व्हाई कार्नोट साइकिल है मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल, ठीक है, ये सब याद रखना है। और एक क्वेश्चन जो हमेशा आपसे पूछा जाएगा, इफ कार्नोट साइकिल है मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल, देन व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल इन स्टीम पावर प्लांट। तो ये हम लोग जब रैंकिन साइकिल स्टडी करेंगे वहां पे देखेंगे। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किन्हीं को कोई डाउट है? सर एक बार कार्नोट फोर पार्ट्स जो था ना सर, वो वाला एक बार बता दीजिए तो। अगेन कार्नोट रिपीट। एंड कार्नोट साइकिल का जो था ना सर, 4 पार्ट अच्छा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। डिवाइड जो किए थे आज थर्मल। ओके, सो सबसे पहले बेसिक समझो कि कार्नोट साइकिल आया क्यों, ठीक है। तो हम लोग देखे थे एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, हीट इंजन 1 माइनस Q2 बाय Q1। ओके, सो Q2 कैन नेवर बी 0, दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑलवेज क्या रहेगा, लेस देन यूनिटी रहेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एफिशिएंसी को मतलब मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, लेस देन यूनिटी तो ठीक है, 50% भी हो सकता है, 60%, 30-40% इतना भी हो सकता है, बट क्वेश्चन है कहां तक हो सकता है और किस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। तो कहां तक हो सकता है ये तो पता नहीं, लेकिन कार्नोट साइकिल, कार्नोट जो था, ठीक है, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर था, इसने बोला कि अगर आप मेरे दिए हुए 4 प्रोसेस से कोई भी इंजन को ऑपरेट कर सकते हो, तो वो इंजन क्या करेगा, मैक्सिमम इफिशियंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तभी निकल के आया कार्नोट साइकिल। ओके, तो कार्नोट के जो 4 प्रोसेस है, उन्हीं प्रोसेस से मिलके बनता है कार्नोट साइकिल। सो पहला जो कार्नोट साइकिल का पहला प्रोसेस है रिवर्सिबल, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, कार्नोट साइकिल क्या है कि रिवर्सिबल, इसके हर प्रोसेस के आगे वर्ड लगा रहेगा रिवर्सिबल। ओके, लेकिन ये फिजिबल नहीं है, बट ये हाइपोथेटिकल साइकिल था, ठीक है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस। इसमें हम लोग हीट ऐड करते हैं किस पे, आइसोथर्मल प्रोसेस में, प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किए थे। इसीलिए कार्नोट साइकिल क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, 0, दैट मीन्स जितना हम लोग हीट सप्लाई देते हैं वो टोटली वर्क में कन्वर्ट होगा। सेकेंड, हीट एडिशन के बाद क्या होगा, अगर किसी सिस्टम में आप हीट ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, उस सिस्टम पे कुछ इफेक्ट होगा। कुणाल कुमार, एक्सपेंड होगा सर, एक्सपेंड एक्सपेंशन। होगा। तो दूसरा जो प्रोसेस यही है, ठीक है, रिवर्सिबल
एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी इसमें वर्क डन होगा। थर्ड, वर्क डन करने के बाद क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, दैट मीन्स आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। एंड फोर, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, जो पिस्टन है वो सिस्टम को कंप्रेस करते हुए आएगा। डायग्राम को रिमेंबर करो। देन रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, सो कार्नोट साइकिल में याद रखना है, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ओके, पीवी फ्लोट की बात करें अगर, तो पहला रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो अगर आपको इनिशियल में कर्व पता होगा तो आइसोथर्मल का कर्व क्या था, हाइपरबोलिक। सो 1 to 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। आफ्टर हीट एडिशन एक्सपेंशन, 2 to 3 expansion, 3 to 4 compression heat rejection, and 4 to 1 compression. So 1 to 2 is heat addition, 2 to 3 is expansion work done, 3 to 4 is heat rejection, and this is compression. So clear है कार्नोट साइकिल? Yes, sir. Yes. ओके, सो आप एक बार अच्छे से स्टडी करना, नोट्स अवेलेबल है, जो नोट्स बचा हुआ था वो मैं आज में डाल दूंगा, आप अच्छे से स्टडी करना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, और इसमें भी कोई डाउट लगे तो नेक्स्ट क्लास आप आंसर कर, ठीक है, क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.